आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपने तमाम मीडिया कर्मियों क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा एक कर्मठ कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद था, जिसके आत्महत्या है कि हत्या है, उसके संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। एक तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना था कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाया और उसको गलत संदेश जाने से रोका है। और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन लोगों ने उसको एक तो मेरा समाज कमज़ोर है और पढ़ा लिखा कम है, उसको गलत मैसेज देने का काम किया गया। उस पर तथ्यों के आधार पर जो भी था, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपनी जनता, अपने समाज को, देश को, सरकार को भी, और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उसको हम जो है उसको आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सही होगा वो तो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2/2025 को दिन रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है। पूरी तरीके से उन लोगों ने गलत मैसेज डाले थे। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत कोई गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लड़ लेता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर वो साथ हो जाता था, और साथ में था भी अभी। और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा कि अब हम उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीज़ें जान गया, मैंने किताब में लिख दी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। एक आदमी, हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कदम उठाया होगा। उस तरह की सोच रखने वाला वो था ही नहीं। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करता हूँ और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूँगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जांच की जाए, क्योंकि जांच अधिकारी के सामने हमें अपने जो हमारे पास एविडेंस है वो पहुंचना आवश्यक चाहिए। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से जो मिला है उसमें मेरे द्वारा धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा गया तो विगत 2 महीने से मेरे और मेरे परिवार निषाद पार्टी को लेकर एक भी विरोध में पोस्ट नहीं किया है। हाल ही में 13/1/2025 को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस जो अधिकार यात्रा था, उस समय महाराजगंज गोरखपुर पहुंचने पर धर्मात्मा निषाद स्वागत में, रैली में, हर शहर में था और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, मंच पर थे और तमाम देखा होगा आपने, उसने पोस्ट भी किया था। और मैं खुद ये समझने में असमर्थ हूँ कि अगर किसी व्यक्ति है या मुझसे या मेरे परिवार से या मेरी पार्टी से कोई द्वेष भावना होती तो 1/2/2025 तक मेरे परिवार मेरी पार्टी की तारीफ क्यों करता। 13/1/2025 के बाद मैं गोरखपुर में नहीं गया हूँ बस, और तब से लेकर आज तक उससे मेरी बात भी नहीं हुई। और मेरे बेटे प्रवीण निषाद की लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से उससे बात नहीं हुई है। और मेरे छोटे बेटे सरवन से 4/2/2025 को फ़ोन पर बात हुई थी। उसमें मैरिज यूनिवर्सिटी के समय पर बात इस संबंध में हुई थी, जो उसे सालगिरह थी उसकी। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से विगत 2 महीने में मेरे और मेरे परिवार, मेरी पार्टी के लिए किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं इसे वीडियो के माध्यम से। कि सही उसने लिखा है कि निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में मैं निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय के सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह का जोश और जुनून के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से 2015-2016 के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून
देखने को मिलता था, वही जोश और जुनून अब पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जोश जुनून से ये भी संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता, देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, यह निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद समाज तय करेगा। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि अगर यह लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा हेतु लड़ना भी जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी इस है 2 महीने पहले ये करते हुए फोटो है और हम उसे पीपीटी में अभी आपको दे रहे हैं। ये जब से सही बात जान गया, गुमराह करने वालों से दूरी बना लिया और सही साथ हमारे कार्यकर्ताओं, मेरे द्वारा लिखी हुई किताबों को, और तभी तथ्य जब एक एक जान गया तब से वो हमारी पार्टी के साथ आ गया। तब से जश्न के मूड में देखे नाचते हुए मेरे साथ है। ये अभी 1 महीने पहले का। उसके बाद कोई पोस्ट नहीं लगाता रहा है। ये मेरे साथ यहाँ अभी देखते होंगे, ये मेरे गाड़ी पर खड़ा होकर स्वागत करते हुए मेरे साथ चलते हुए रैली में है। ये उसका फोटो। धर्मात्मा निषाद का ये पोस्ट है 1 फरवरी का। निषाद समाज की शानयुवा हृदय सम्राट, मेरे आदर्श लोकप्रिय यशस्वी विधायक बड़े भैया आदरणीय इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान निषाद राज महाराज जी आपको ऐसे अथासी राजनीति उस शिखर पर पहुँचाए। ये उसका है। मतलब आदर्श किसे मानते हैं आप समझ सकते हैं कि आदर्श लिखना छोटी चीज़ नहीं है, वो उसी के अकाउंट से। इतने पोस्ट देखने के बाद मैं अब आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं कि क्या यह आत्महत्या का प्रकरण मेरे साथ संबंधित है या नहीं है। यह तो विचारणीय बिंदु है, सभी लोग विचार कर बुद्धिमान है। दूसरा, धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गई थी, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूँ कि बीते 14 फरवरी